नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम हमारे जो प्रकरण है उसके आगे के सवालों की बातें करते हैं। तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल हमारा प्रकरण चल रहा था। इसमें देखिए हम आगे के सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल है, देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या लिखा है कि ए बी वृत्त का व्यास है। ये एक आकृति है, इस आकृति में ए बी जो है वृत्त का व्यास दिया हुआ है और इसमें ए सी जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये ए से सी तक 6 सेंटीमीटर दी हुई है और बी से ये सी तक जो दी हुई है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। ये जो व्यास है, व्यास के देखिए दोनों सिरों से वृत्त के बिंदु पर जो कोण बना है, यहाँ जो कोण बना है इसे अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। और ये दिया हुआ भी है हमें कि ये 90 डिग्री का कोण है। अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, इसलिए ये एबीसी त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो आइए हम इसके हल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर क्या है? 90 डिग्री है। सी बराबर 90 डिग्री है तो हम क्या करेंगे? सी बराबर 90 डिग्री है, अतः हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके ए बी का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ए बी इसमें क्या है? व्यास है। ए बी व्यास है तो व्यास प्राप्त करते ही हमें त्रिज्या प्राप्त हो सकती है। तो इसका मतलब हमें ए बी ज्ञात करना होगा। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कब करते हैं? जब हमारे पास किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हुई हो और एक ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। यहाँ हमें समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात कर्ण ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर देखिए कर्ण का जो नाम है वो ए बी है, ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर आधार जो है हमारे पास 6 मान लेंगे तो 6 स्क्वायर और दूसरा जो है लंब है वो है 8 स्क्वायर। तो ए बी जो है हमारे पास वो ज्ञात करनी है। तो ए बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 64। अब ए बी बराबर जो है देखिए 36 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 100 और स्क्वायर का यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो ये इसका किस में बदल जाएगा? वर्गमूल में बदल जाएगा। तो ए बी बराबर देखिए 100 का हम वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का मान 10 सेंटीमीटर। हमारे पास इस ए बी का मान आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी जो आ गया, ए बी वृत्त का क्या था? व्यास था। तो हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। अतः हम वृत्त की त्रिज्या प्राप्त करेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, यानी कि 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, इस त्रिभुज के अलावा जो भाग बचा है वो हमारे पास क्या है? छायांकित भाग है। तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे? इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसमें से जो ये त्रिभुज है तो घटा देंगे। तो पीछे जो बचेगा वो क्या बचेगा? हमारे पास जो बचेगा पीछे वो क्या बच जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस घटाना क्या है? ये त्रिभुज घटा देंगे। ये त्रिभुज घटाते इस वृत्त में देखिए इस त्रिभुज को घटाते जो बचता है वो पीछे क्या बचता है? ये तीनों जो भाग है वो छायांकित भाग है बचते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पाई का मान देखिए त्रिज्या 5 है तो हम यहाँ पर 3.14 रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं। दिया हुआ नहीं है, हालांकि प्रश्न में 22/7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर देखिए, आर का मान हमारे पास 5 × 5 आ जाता है माइनस 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास देखिए यहाँ 6 और 8 थे, ऊंचाई भी 8 थी और ये 2 से कट गया तो ये हो गया 3 बार। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो ये 25 को 3.14 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 78.5 माइनस 8 × 24, ये हो गए 24। घटा देंगे इनको तो देखिए ये हमारे पास 0.5 के 0.5 और ये 4 और ये 5, ये 54.5 हमारे पास सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल के आंसर आ जाएंगे। यदि आप मान लो इसकी जगह 22/7 रखते हो तो 2 पॉइंट तक करते हो तो भी लगभग इतना ही उतरा जाता है, लगभग 54.57 लगभग उतरे आ जाता है। यदि 22/7 रखते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं होना है। तो आप इस प्रकार से जो छायांकित भाग का किसी भी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से
जो भाग आप याद कर सकते हो क्षेत्रफल वो घटाते हैं तो पीछे जो बचेगा वो भाग क्या बचेगा, छायांकित भाग बच जाएगा। देखिए आगे और हम सवालों की बात करते हैं। तो देखिए इसको आप पुनः हल करेंगे, उसके बाद देखिए आगे के सवालों को हम हल करते हैं। तो हमारे पास एक इस प्रकार से सवाल है कि आकृति हमें दी हुई है, जिसमें आकृति में हमें एक इस प्रकार का वर्ग दिया हुआ है, इस प्रकार का वर्ग दिया हुआ है। इस वर्ग में देखिए ABCD है, इसका नाम ABCD, और इसकी भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा समान होती है, ये 10 सेंटीमीटर है। और इस AB को, वर्ग की भुजा को व्यास मानकर, इसकी भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसके अंदर जो है क्या खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार से इसके अंदर क्या खींचे गए हैं, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। ये वृत्त अर्धवृत्त खींच दिया, ये भी अर्धवृत्त खींच दिया, और इससे जो एक डिजाइन बन गया, देखिए ये अंदर जो पंखुड़ियां जैसा डिजाइन बन गया, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन्हें मैं देखिए छायांकित कर देता हूं, तो ये भाग जो है वो क्या हो गया, छायांकित हो गया। ये भाग जो है हमारे पास क्या है, छायांकित। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमने पिछले सवाल में पढ़ा था कि जिस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो और उसमें से जो छायांकित नहीं है वो घटा दो, तो ये हम घटा देंगे, ये हम भाग घटा देंगे। तो पहले ये समझना है कि इन भागों का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता, ठीक है, विशेष प्रकार के भाग बन गए। तो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समझेंगे इनका क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए हम इन्हें देखिए नंबर देते हैं 1, 2, 3 और 4। ये हमारे पास पार्ट हो गए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास वर्ग की भुजा दी हुई है। वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, हमें वर्ग की भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और इस भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या भी हमें पता है, अर्धवृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास हमारे पास 10 है, आधा कर देंगे तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये बताया है कि जो अर्धवृत्त खींचा गया है वो इस भुजा को व्यास मानकर खींचा गया है, तो हम व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारे पास है और भुजा भी हमारे पास है, तो हम इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए मैं आकृति यहाँ पे थोड़ी सी बदलता हूं, तो ये हमारे पास वर्ग बन गया। फिर से यहाँ मैंने एक देखिए इस प्रकार से मैंने क्या बना दिए, 2 अर्धवृत्त बना दिए। अब की बार मैंने केवल 2 ही अर्धवृत्त बनाए हैं। इन 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यदि हम इस वर्ग में से घटा देते हैं, मान लीजिए आपके पास ये वर्ग का क्षेत्रफल है, उसमें से हम ये भाग और ये भाग यदि घटा देते हैं, चलिए घटाकर देखते हैं तो हमारे पास क्या बचता है। देखिए ये हमने इसमें से क्या घटा दिया, अर्धवृत्त घटा दिया, और ये भी हमने क्या घटा दिया, इसमें से अर्धवृत्त घटा दिया। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल बचा है वो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्षेत्रफल बचा है, अर्थात हमें इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें करना क्या था, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों पार्ट का क्षेत्रफल घटाना था। तो हम देखो इस प्रकार से 1 और 2 का ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले 1 और 2 का ज्ञात करेंगे। इसके लिए देखिए भाग 1 व 2 का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इसमें से घटा देंगे क्या, 2 ये जो अर्धवृत्त थे, यानी 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब 2 अर्धवृत्त को आप एक वृत्त भी कह सकते हो, 2 अर्धवृत्त को आप एक वृत्त भी कह सकते हो। वर्ग का क्षेत्रफल इसमें सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, भुजा स्क्वायर, और माइनस 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बटे 2 से 2 काट देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। देखिए भुजा हमारे पास है कितनी, 10 × 10, माइनस पाई का मान इस प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, पाई का मान यहाँ पर हमें 3.14 लेना है, प्रश्न में दिया हुआ है तो वही ले लेंगे। 3.14 इंटू r स्क्वायर, r हमारे पास क्या है, r हमारे पास है 5 × 5, ये 5 मान ले लिया हमने। अब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 100, और 3.14 को 5 × 5 अर्थात 25 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 78.5।
5। अब देखिए हमें क्या करना है, 100 में से 78.5 घटाना है, तो इसका जो उत्तर प्राप्त हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ जो एक हमने यहाँ पर जो एक वर्ग बनाया था, उसी वर्ग को हम वापस से पुनः बनाते हैं। तो देखिए हमारे पास अब की बार ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, अर्थात 2 वर्ग मैंने वापस बनाए हैं, तो उन्हीं 2 वर्गों का पिछली बार की तरह ही क्षेत्रफल इस प्रकार से घटा देंगे। तो अब की बार जो क्षेत्रफल बचा है वो कौन सा बचा है, देखिए यही 2 भाग बचे, अर्थात तीसरा और चौथा। अब तीसरा चौथा बचाने के लिए देखिए हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, हम लिख देंगे इसी प्रकार भाग थर्ड व फोर्थ का क्षेत्रफल, तीसरे और चौथे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए उसी प्रकार से घटाएंगे, हमने एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाला 100 में से हम 2 अर्धवृत्त घटाएंगे, 100 में से हम 2 अर्धवृत्त घटाएंगे तो 21.5 आएगा। तो थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम एक साथ 1 2 3 4 का क्षेत्रफल करें तो 1 2 3 व 4 का कुल क्षेत्रफल अब कुल क्षेत्रफल देखिए तो देखिए 21.5 ये 21.5 ये, तो ये हो गया 21.5 प्लस 21.5 बराबर 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जोड़ दिया 21.5 को 21.5 से, तो 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास इसका और इसका चारों भागों का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल वापस निकालेंगे और इसमें से ये चारों भाग घटा देंगे। अब चारों भाग घटाकर देखते हैं, देखिए ये हमने एक भाग घटा दिया, ये हमने एक भाग और घटा दिया, ये हमने तीसरा भाग भी घटा दिया और ये हमने एक भाग और भी घटा दिया। तो अब देखिए हमारे पास जो बचा है वो केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचा है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस उसमें से क्या घटाएंगे, हमने जो ये भाग बनाए थे कितने, इसका कुल क्षेत्रफल जो हमारे पास था 4 भाग बनाए थे, इसका भाग क्षेत्रफल था हमारे पास 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास जो था वो कितना था, भुजा स्क्वायर माइनस 43, वर्ग का क्षेत्रफल हमने पहले निकाला था 100 माइनस 43 घटा देंगे तो हमारे पास देखिए 0 में से 7 गए, 3 गए 7 और यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 4 गए 5, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ये हमारे पास इस प्रकार से जो पत्तियां बनी हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका था। अब आगे और सवालों में आते हैं। तो देखिए आगे का हमारे पास सवाल है, इसमें हमारे पास इसी प्रकार से एक आकृति दी हुई है जो अर्धवृत्त की आकृति है और अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, इसका नाम PQ है। जो इस अर्धवृत्त, जो बड़ा अर्धवृत्त बना था उसका क्या था, व्यास था। तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास ये हमें दिया हुआ है। अर्धवृत्त का व्यास जो है हमारे पास, व्यास जो है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 ठीक है। और ये जो भाग है देखिए ये पूरा है, तो इसका मतलब ये जो भाग है, अर्थात यदि आप इसे R और T मानते हो तो ये R और T क्या हो जाएगा, इस छोटे वृत्त का, अंदर वाले वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और ये जब देखिए 7 है तो ये भी क्या है, अर्धवृत्त में 7 ही हो जाएगी। ये भी त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ऊपर भी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से ये 7 है। अर्थात जो अंदर वृत्त बना है, आंतरिक वृत्त का व्यास कितना, इसकी त्रिज्या थी, सॉरी ये हमने पहले त्रिज्या नहीं लिखी, ये त्रिज्या थी 7 और जो आंतरिक वृत्त है उसका व्यास जो है वो है कितना, आंतरिक वृत्त का व्यास जो है वो 7 में 2 का भाग लगा देंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से देखिए व्यास, ये हमारे पास व्यास 7 था तो ये भी हमने वापस से क्या ज्ञात कर लिए, त्रिज्या ज्ञात कर लिए। तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई, 7/2 सेंटीमीटर।
अब देखिए आगे बात करते हैं, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है आंतरिक वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अंदर जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, बाहर वाले अर्धवृत्त से कोई मतलब नहीं है इसकी। तो हमें केवल क्या चाहिए, इससे अर्धवृत्त से त्रिज्या चाहिए। ये त्रिज्या से देखिए ये व्यास प्राप्त हो गया, व्यास 7 था, आधा कर दिया तो त्रिज्या प्राप्त हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7। पाई का मान रखेंगे, आर का मान हमने छोटे वृत्त की आर जो रखी थी वो 7/2 इंटू 7/2 रख लेंगे। 7 से 7 काट दिया, 2 के फाड़े से ये 11 बार, और 11 को 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 77/2 भाग लगा देंगे। तो हमारे पास ये जो प्राप्त हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखिए आगे और सवालों में बात करते हैं। तो एक और उदाहरण हमारे पास है कि R1 व R त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग। देखिए पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है, पहले वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है R1, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है R2, और दो वृत्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले अर्थात तीसरे वृत्त की त्रिज्या भी हमें दी हुई है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है वो है R। तो देखिए हमें प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो दोनों वृत्त थे उनकी परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर अर्थात R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो, तो क्या कह सकते हो इसके कथन के बारे में, त्रिज्याओं के बारे में। तो देखिए हमारे पास यहां इन दोनों की परिधियों का योग है, यानी कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग इस वृत्त की परिधि के योग इस परिधि के बराबर है। देखिए प्रश्न क्या कहता है हमें कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न हमें कि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या है, तीसरे वृत्त की परिधि। अर्थात हमें ये प्रश्न कह रहा था कि जो प्रारंभ के दो वृत्त थे उन दोनों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, अर्थात R1 त्रिज्या वाले और R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले परिधि के बराबर है। इन दोनों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। तो देखिए इस पहले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr1 कर देंगे और दूसरे वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr2 कर देंगे इसके अनुसार, और तीसरे वृत्त की परिधि हो गई 2πr1 केवल R। ठीक है, इनमें से देखिए कॉमन ले सकते हैं तो हम कॉमन ले लेंगे 2π, यहाँ जो बच गया कॉमन के अलावा R1, यहाँ जो बच गया कॉमन के अलावा R2 बराबर हो गया 2πr। हल करते हैं तो देखिए 2 से 2 दोनों पक्षों में कट जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो भाग में जाएंगे, वैसे कट जाएंगे। तो पाई से पाई, अब हमारे पास बचा क्या है, R1 प्लस R2 बराबर R, अर्थात R का जो मान है R1 और R2 के बराबर होगा। ये देखिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, अर्थात R का जो मान है वो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो जाएगा। यदि परिधियों का योग बराबर है, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का योग भी तीसरे वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक सूत्र का संप्रत्यय है। अब हम इसको प्रश्न के रूप में लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये R1 जो है वो 19 सेंटीमीटर है और ये जो है दूसरी वो 7 सेंटीमीटर है। इसको सवाल बनाते हैं तो वही सवाल देखिए, इसकी R1 की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, R2 की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों वृत्त की परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर है। इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इस R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान याद कीजिए। तो सेम देखिए इसकी प्रक्रिया जैसे है वैसे ही चलेगी, 2πr सूत्र ऐसे ही लगेगा, ये भी ऐसे ही लगेगा। अब R का मान जो आया है इस R का मान हमें निकालना है, इस R का मान हमें निकालना है। तो इस R का मान आप किससे निकालोगे, देखिए R बराबर R1 प्लस R2 और 19 प्लस 7 है वो R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो ये 19 और 7 जोड़ देंगे तो R बराबर 19 और 7 हमारे पास कितनी हो गई, 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको बड़ी R निकालनी हो तो इससे आप निकाल सकते हो। इसकी जगह देखिए आपको इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग भी दे सकता है प्रश्न, क्या दे सकता है, क्षेत्रफल का योग भी दे सकता है। तो आप क्षेत्रफल का योग मान लो आपको देते हैं, तो ये 3 मान ले त्रिज्या और ये 4 मान लेते हैं, 3 और
4 मान लेते हैं और हम एक क्षेत्रफल का सवाल भी करके देखते हैं। देखिए हम यहाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे और यहाँ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे और यहाँ तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस पाई आर 2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो आर देखिए यहाँ पर पाई कॉमन है, यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर R2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए 3 और 4 है ये हमारे पास, तो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया आर स्क्वायर। और आर हमें ज्ञात करनी हो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर का यहाँ पर इस साइड में पक्षांतर करेंगे तो इन दोनों को जोड़ के वर्गमूल हो जाएगा। वर्गमूल में देखिए जोड़ेंगे तो 25 और 25 का जो वर्गमूल है वो प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप क्षेत्रफल दिए हुए हो तो भी आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। केवल सूत्र तक हो तो इतना करना है और संख्या का मान दिया हो तो आगे इस प्रकार से और हल कर लेंगे। आइए अब आगे हम और बात करते हैं। देखिए आगे के सवालों में तो हमारे पास यहाँ एक सवाल है कि 58 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान, अर्थात हम इसकी आकृति बनाते हैं, ये उदाहरण से सवाल लिया गया है। तो इसकी जो भुजा है वो 58 है, भुजा है वो 58, 58, 58 और 58, वर्ग की भुजा जो है 58 के घास के मैदान के सिरों पर दो अर्धवृत्ताकार भाग जोड़ने, दो वृत्ताकार भाग जोड़ने पर इसके वृत्ताकार भाग जोड़े गए। इस प्रकार से ये भाग जोड़े गए यानी वृत्तखंड जोड़े गए हैं और प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेदक बिंदु है। हम ये विकर्ण बनाते हैं तो ये जो भाग है, ये जो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है वो इस वृत्त का भाग का क्या है, इसका केंद्र है, अर्थात जो त्रिज्या है वो ये है, त्रिज्या है जो ये है। हम इसको आर कहते हैं, इसको भी आर कहते हैं, इसको भी आर कहते हैं, इसको भी आर कहते हैं। इस पूरे मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए वर्ग की भुजा हमें दी हुई थी, वर्ग की भुजा हमें दी हुई है, कितनी है 58 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा जो है वो 58 सेंटीमीटर। देखिए 58 सेंटीमीटर मीटर जो इकाई है आप परिवर्तित कर लेना। तो देखिए वर्ग की भुजा जो है वो 58 सेंटीमीटर है। अब चलिए मैं इसको मीटर मान के चलता हूँ, आप इकाई दे के मिलान कर लेना। तो देखिए 58, 58, 58 भुजा हो गई हमारे पास। अब हमें यह देखना है कि केंद्र तो ये है, इसका मतलब हमने इस केंद्र से त्रिज्या ये मान ली है। तो माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या ये हमने क्या मान ली, आर सेंटीमीटर, आर मीटर, क्या मान ली, आर मीटर। ये विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, केंद्र है, इसलिए ये आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी और ये भी आर हो जाएगी। अब देखिए हम जानते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो कोण है वो क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। और ये जब समकोण बन जाएगा तो समकोण के सामने वाली भुजा ये 58 क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अतः समकोण पर जब समद्विभाजित करते हैं अर्थात ये समकोण है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका नाम भी देते हैं ए बी सी और डी और इसका नाम देते हैं ओ। तो अतः हम ले लेंगे DOC त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DOC में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो ये लिख दिया हमने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग में देखिए हमें यहाँ ये कर्ण दिया हुआ है तो ये लिख दिया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इन दोनों का मान समान है। तो यहाँ रख दिया आर स्क्वायर, यहाँ भी रख दिया आर स्क्वायर और कर्ण हमारे पास है 58 तो ये लिख दिया 58 का स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारे पास हो गए 2R स्क्वायर बराबर ये हो गया 58 इंटू 58। देखिए आर स्क्वायर बराबर 58 इंटू 58
और जब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो ये 29 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 58 इंटू 29 हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान ही रख लेंगे क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और जब भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आर का मान कभी नहीं होता, आर स्क्वायर ही आता है। तो देखिए आर स्क्वायर का मान डायरेक्ट ही रख लेंगे। अब आर स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ है। अब देखिए आर हमारे पास है तो हम इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके छोड़ देते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अर्थात भुजा हम देखते हैं तो ये हमारे पास 58 इंटू 58 है, 58 इंटू 58 है। हम केवल इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ये वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है। बाद में हम इस दोनों वृत्तखंड जो दिए हुए हैं, दोनों वृत्तों के भाग है, उनका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 58 को 58 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 3364 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमारे पास जो आर स्क्वायर प्राप्त हुआ था वो भी देखिए आर स्क्वायर है, तो ये भी मीटर और मीटर कर लेंगे। ठीक है, अब 3364 हमारे पास क्या आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, 3364 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास है, हमें किसका चाहिए, इन वृत्तखंडों का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बताइए। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक समान 2 वृत्तखंड है, एक समान कितने वृत्तखंड है, 2 वृत्तखंड है। तो या तो इसको 2 से गुणा कर दो या बाद में अंतिम में 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हम लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे 2 का बनाने के लिए। तो देखिए हम 1 का पहले ज्ञात कर रहे हैं, पाई का मान यहाँ हमें दिया हुआ है, पाई का मान हमें यहाँ दिया हुआ है 22/7, ये 22/7। और आर का मान, आर हमारे पास आर स्क्वायर हमारे पास है 58 इंटू 29, 58 इंटू 29। मैंने 58 इंटू 29 को 2 बार नहीं लिखा है क्योंकि आर स्क्वायर का मान हमारे पास सीधा ही है। 58 इंटू 29, थीटा का मान हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री जो दिया हुआ है, 90 डिग्री ये पता है। देखिए फिर बटे में आ जाएगा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास 58 इंटू 29 और या साइन थीटा, साइन 90 है, साइन 90 का मान होता है 1। पहले साइन 90 लिखेंगे, अगली लाइन में साइन 90 का मान 1 लिख देंगे। 2 के फाड़े से कट जाएगा, ये 29 बार कटेगा, 0 0 90 के 9 के फाड़े से ये 9 चौके 36 हो जाएंगे। फिर 2 के फाड़े से काटे तो ये 2 बार और ये 29 बार, फिर 2 के फाड़े से काटे तो ये 11 बार हो जाएगा। अब हमारे पास जो संख्या बची है वो 11 इंटू 29 बची है, बटे में 7 माइनस 29 इंटू 29 हो जाएगा, 29 इंटू 29। अब देखिए 29 को 29 से गुणा करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 841 और इसको वापस फिर गुणा से कर लेंगे 11 से। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 841, 1 5 12 और 9, अर्थात 9251/7 माइनस 841। अब क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। क्या करेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमारे पास इसका 7 और 1 का लघुत्तम आ गया 7। 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 को फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे, 9 2 5 1। फिर हम 1 का भाग देंगे 7 में तो 7 बार जाएगा और जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाता है। 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 841 से गुणा करेंगे तो 7 7 चौक 28 असल की 2 और 7 8 56 2 58। हमारे पास इसके जो उत्तर हो गए 5887 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम घटाएंगे 9,251 में से 5887 तो ये प्राप्त हो जाएंगे 3364/7, 3364/7। अब हम इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 480.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमने एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, हमें इसके 2 भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके
दो भाग का, एक ये और एक ये, दोनों भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल 2 से गुणा कर देंगे, 2 का हो जाएगा। ये था हमारे पास 480.57 इंटू 2 से गुणा कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए ये जो क्षेत्रफल है दो वृत्तखंडों का आ गया, और प्रारंभ में हमने किया था वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो पूरा चित्र बना था इस प्रकार से वर्ग और इस प्रकार से दोनों भाग, ये दोनों हो जाएंगे और ये वर्ग हो जाएगा, तो पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अर्थात पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल बराबर 3364, तो 3364, तो हमारे पास क्या हो गया, ये वर्ग का क्षेत्रफल, और 961.14 ये क्या हो गया हमारे पास दो वर्गखंडों का क्षेत्रफल। जोड़ेंगे इनको तो ये हो जाएंगे 4325.14 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ही था, ये भी मीटर स्क्वायर ही था, ठीक है। इकाई जो है वो मीटर में है तो हमें मीटर स्क्वायर लेके चलना है, ठीक है। 4325.14 मीटर स्क्वायर, ये हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस उदाहरण को हल कर सकते हैं। आगे देखिए एक और उदाहरण के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, देखिए हमारे पास इस प्रकार का एक उदाहरण है जिसमें हमें इस प्रकार से, देखिए एक चतुर्थांश दिया हुआ है, हमें इस प्रकार से एक चतुर्थांश दिया है, और ठीक इसी प्रकार इसमें एक और चतुर्थांश दिया हुआ है, तो ये चतुर्थांश बन जाता है इस प्रकार। और इन दोनों चतुर्थांशों से, देखिए चतुर्थांशों से जो बीच में वृत्तखंड बने थे, इस तरह इस साइड से ये बना था और इस साइड से ये बना था, और बीच में जो ये भाग बन गया उसको हमने क्या दे दिया, छायांकित नाम दे दिया। और इस वर्ग की जो भुजा थी हमारे पास 8 सेंटीमीटर थी, चतुर्थांश था तो कोण था 90 डिग्री का। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चतुर्थांश की जो भुजा हमारे पास है वो कितनी है। चतुर्थांश की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और केंद्रीय जो कोण होता है चतुर्थांश का हमें पता है, केंद्रीय कोण बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ समझेंगे कि एक साइड से हम देख रहे थे, जब हम इसको एक ही ओर से देख रहे थे तो ये जो भाग था वो क्या था, वृत्तखंड था, वृत्तखंड था। तो दूसरा जो क्या है वो भी वृत्तखंड है, समान दो वृत्तखंड है, इसका मतलब हमें दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले एक का ज्ञात करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 का वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए ये हमने ले लिया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र वही क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान हमने 22/7 रख लिया, आर का मान हमें यहाँ भुजा जो दी हुई है वो 8 है, तो यही भुजा ही क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये 8 इंटू 8 गुणा थीटा का मान हमें 90 प्राप्त है, बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर हो गया 8 इंटू 8 इंटू 90 साइन 90 का मान मैं सीधा रख देता हूँ, 1 होता है, ठीक है। 0 से 0, 9 के फाड़े से 36, 4 बार, 4 के फाड़े से काटेंगे तो ये 2 बार कटेगा, 7 के फाड़े से कटता नहीं है, 8 दूनी 16 होते हैं, 22 इंटू 16 बटे 7 माइनस 2 के फाड़े से काट देते हैं 4 बार, 8 चौके 32 हो जाते हैं, बट्टा नहीं है, बट्टा 1 लगा लेंगे, इनको गुणा करेंगे। देखें 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352 बटे 7 माइनस 32 बटे 1, इनका लेंगे लैसे हो गया 7, 7 का भाग 7 में देंगे 1 बार, तो 352 के 352, 1 का भाग 7 में देंगे 7 बार, 7 को 32 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, हासिल की 1 और 7 21, 21 1 22, ये हो जाएगा 224। देखिए इनको घटाते हैं हम, हल करते हैं तो 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पर 1, 128 बटे 7 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये एक वृत्तखंड का यानी एक साइड का क्षेत्रफल आया है। हमें दो का ज्ञात करना है, समान है दोनों, तो दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल या 6 के भाग का क्षेत्रफल कह सकते हो आप। 6 के भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू 128/7, 128/7 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो गया 28 दूनी 56, अर्थात 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमने 2 से गुणा कर दिया, 128/7 को 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम सभी सवालों को हल करके देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मैं और बता देता हूँ आपको हल किस प्रकार से करना है। ये हमारे पास इस प्रकार से एक वर्ग बना हुआ है, इसमें इस प्रकार से 4 वृत्त बनाए गए हैं। ये इस प्रकार से 4 क्या बनाए गए हैं, वृत्त बनाए गए हैं। इन वृत्तों के अलावा इसमें जो भाग बचे हैं, देखिए इनका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इस वर्ग की जो भुजा है वो हमें 14 दी हुई है। कितनी? 14। अब देखिए वर्ग की भुजा तो यहाँ हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा जो हमारे पास यहाँ पर है वो है 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा हमारे पास दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ यदि केंद्र है तो हम देखेंगे ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 14। तो आधी आधी करते हैं, 2 वृत्त है इसलिए समान वृत्त है ये, तो ये हो गई इसकी भी 7 और इसकी भी 7। त्रिज्या देखते हैं तो त्रिज्या इसकी भी आधी होगी, तो इसके अंदर जो वृत्त है उस एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी बन जाएगी, इस 7 की आधी, यहाँ से लेके यहाँ तक की आधी यानी 7/2 सेंटीमीटर। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब छायांकित कौन सा भाग है, ये जो भाग वृत्तों के अलावा जो भाग है वो क्या है, छायांकित है। हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त घटा देंगे तो ये जो पीछे का जो शेष भाग है वो छायांकित हो जाएगा। अर्थात देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्त का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल। हम चारों वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं और घटा रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा हमारे पास है 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई का मान यहाँ रख लेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 है। 7 से 7 काट दिया, 2 के पाड़े से 4 काटेंगे 2 बार, फिर 2 से 2 कट जाएंगे। 14 को 14 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 196, माइनस 22 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 154। 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो विद्यार्थियों हमने ये जो वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल है, परिधि है इसकी, ये प्रकरण हमने पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम नए प्रकरण के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इन सवालों को अभ्यास कीजिए। नमस्कार।